अभी हम लोग के पास यामाहा का MT-50 है 2025 का मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, बेस मॉडल, टॉप मॉडल नहीं, बेस मॉडल। इससे अपर का मॉडल आता है एक टॉप मॉडल। तो ये आपका यामाहा का MT-50 2025 का मॉडल है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या ऐसा फंक्शन है और क्या क्या ऐसा फीचर है बेस मॉडल पे। तो सबसे पहली बात हम लोग कलर की बात कर ले तो कलर इस पर 2 कलर की आती है। एक जो सेम कलर जो आपके स्क्रीन पे लगी हुई है और दूसरी आपका ब्लैक कलर पे आ जाएगा, मैट ब्लैक। ये आपका बेस मॉडल पे 2 ही कलर अवेलेबल है। बाकी बात अगर हम लोग इसका ये स्पीडोमीटर, एलॉय व्हील वगैरह के बारे में बात कर ले तो चलिए हम लोग वीडियो में ना लेट करते हुए चलते हैं इसका पूरा फुल वीडियो डिटेल रिव्यू करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में इसमें अगर आप देखते हैं तो टॉप मॉडल में आपको कलरफुल एलॉय व्हील मिलता है, लेकिन इसमें कोई कलरफुल एलॉय व्हील नहीं है। इसमें आपको नॉर्मल जो ब्लैक है वो ब्लैक एलॉय व्हील मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS इसमें मिल रही है, एक खासियत बात है। अगर आप देखते हैं तो बैक फ्रंट दोनों में आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा आपका डुअल चैनल ABS। यहाँ आप अगर देखते हैं तो यहाँ कोई आपको इंडिकेट या फिर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, या ABS का लोगो कोई वगैरह नहीं दिया गया है आपको। बस ये कोई बाइक होता है ऐसा जिसमें यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया था, ABS, सिंगल ABS या डबल ABS जो भी है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया नहीं है। लेकिन इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों में आपको ABS प्रोवाइड किया है, डुअल चैनल ABS। और शॉकर की बात कर ले तो इसमें आपको गोल्डन कलर का शॉकर मिलता है, जो काफ़ी स्पोर्ट प्रीमियम फील देती है गाड़ी को देखते हुए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी स्पोर्ट बाइक है और अच्छी भी दिखती है ये गोल्डन शॉकर के साथ। ये रहा आपका फ्रंट एलॉय व्हील के साथ। अब हम लोग चलते हैं इसका स्पीडोमीटर की ओर और इसका हेडलाइट वगैरह क्या है क्या नहीं है इसको देखने के लिए। अगर हम लोग चाबी के बारे में बात कर ले तो चाबी भी इसका काफ़ी प्रीमियम फील देती है। और ये रहा आपका की सेट। इसको स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं और फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट में हम लोग देखते हैं इसका 2 इधर DRL मिल जा रहा है, जो कि रात के समय में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा फील देता है। ये देखने में काफ़ी स्पोर्ट बाइक जैसा फील देता है और स्पोर्ट बाइक ये है भी। ये रहा आपका फ्रंट का हेडलाइट प्रोजेक्टर, जो कि मैं अभी चालू करके इसको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा आपका LED फ्रंट हेडलाइट, जो कि हेडलाइट इसको बोलते हैं। इसमें भी आपका हाई बीम, लो बीम सेम इसी में सब। आपका दोनों इंडिकेटर हेलोजन का मिल जाएगा, विदाउट इंडिकेटर के साथ, विदाउट LED के साथ। और अगर गाड़ी का हम लोग के साउंड के बारे में बात कर लें, साउंड भी काफ़ी अच्छा है। अब बात कर ले इसका स्पीडोमीटर के बारे में हम लोग, तो इसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया है, लेकिन ये क्या है क्या नहीं है सो मैं आपको बात करता हूँ इसमें। इधर ये आपका न्यूट्रल का इंडिकेटर है, ये आपका TCS का है, और ये आपका इंजन लाइट। बाकी इधर आपका साइड इंडिकेटर, हेडलाइट, और इधर ABS इंडिकेटर जो अभी डुअल चैनल ABS में बताया आपको। इधर आपका गियर शो करेगा, इधर ये आपका RPM है, और इधर ये टोटल वगैरह जो भी है, ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर। अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कहाँ है तो हम लोग देखते हैं। इधर ये आपका इको मोटर आ गया ऊपर, ये देखिए यहाँ ऊपर। इसमें आपका बस कॉल और ये मैसेज इन्फॉर्मेशन आएगा, किसका कॉल आ रहा है या फिर किसका मैसेज आ रहा है वो आपको शो नहीं करेगा, बस नोटिफिकेशन आएगा कि कॉल वगैरह जो भी आ रहा है। इधर की बात कर ले तो ये आपका इंजन ऑफ ऑन का है, और ये आपका सेल्फ। इधर आपका हाई डिम हेडलाइट का है ये ऑप्शन, और ये आपका मिडिल में बीच में हॉर्न का है, जो कि नीचे देना चाहिए। ये अभी टॉप मॉडल में नीचे आ रही है। वो दूसरा अपडेट ये है कि इसको ऊपर कर दिया और ये नीचे, मतलब जो है इसको सही कर दिया गया है। पहले के जो हर बाइक में आती है वैसा अब इसमें भी कर दिया गया है। बात कर ले इसका फ्यूल टैंक के बारे में, तो फ्यूल टैंक इसका 10 लीटर की है। और बात कर ले हम लोग क्या करके साइड से हम लोग चलते हैं। इधर से अगर आप देखते हैं तो इधर MT-50 का लोगो लगा है, और इधर ये आपका कंपनी का लोगो है। इधर 3D में यामाहा का लोगो मिल जाएगी। और वहीं अगर आप इधर देखते हैं तो इधर आपको सिल्वर पे, मैट सिल्वर पे MT का बस लोगो लगा हुआ है। इसमें आपको 6 गियर की बाइक है। इसमें आपको कहीं इन्फॉर्मेशन कहीं इंडिकेट नहीं किया गया है
कि कितना कि एक गियर नीचे है, बाकी बात टोटली जो है सब टोटली ऊपर है। ये आपका ये फुट रेस्ट है दोनों। ये आपका ऑटोमेटिक है और ये आपका फ्लिपल है। इसको आप ऐसे अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये रहा आपका साइड पैनल की, ये आपका फाइबर का मिल जाएगा। और बात कर ले इसका ये लोअर का, इसमें टोटली आपका टॉप मॉडल वाला सेम पैनल यूज़ किया गया है, जो कि आपका टॉप मॉडल में मिलता है वही आपको इसमें मिलती है। उसमें आपका कूलेट मतलब जो भी एक कूलिंग इंजन दिया है, फ्रंट ये रहा और इधर कूलेट का ऑप्शन इधर दिया गया है, यहाँ सब देख सकते हैं। इसका टोटली इंजन 155 सीसी की है। इसमें हाफ चेन कवर आपको आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ चेन कवर के साथ है। इसमें आपको पीछे कोई ग्रिल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो वो आपको ये दोनों साइड से मिल जाएगी। और ये भी आपका मैट में मिल जाएगी, जो कि ब्लैक कलर पे है। बैक पैनल या फिर साइड बैक पैनल इसको बोल सकते हैं। ये तो आपका बैक से इधर ये आपका दोनों एलईडी इंडिकेटर मिल जाएगी। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ आपको एक हेलोजन का बल्ब मिल जाएगा। बाकी बात बैक साइड में आपको साइड मैट जो मिलता है इसको, ये काफ़ी शानदार चीज़ है और काफ़ी अच्छी बात है। ये बहुत कुछ चीज़ में काम आती है, जैसे कि मैं एक करके बताऊँगा आपको। इसमें आपको सिंगल सॉकर प्रोवाइड मिल जाएगी। अब बात कर ले साइड से प्रोफाइल के बारे में, तो इधर से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको ना ही किक मिल रही है, ना ही इसमें आपको डबल स्टैंड मिलेगी स्पोर्ट बाइक पे। ना ही इसमें आपको किक मिलने वाली है, ना ही इसमें आपको ये डबल स्टैंड मिलेगा। इसमें आपको सिंगल सॉकर बस मिलने वाली है। और ये साइलेंसर में आपको 2 सेंसर मिलने के लिए, ये फ्रंट ये रहा और एक वहाँ पे आपको अंदर दिया गया होगा जो दिख नहीं रहा है यहाँ से। ऐसा ही बहुत कुछ ऐसे फीचर है जो मैं अभी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एलॉय व्हील के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पीछे साइलेंसर के बारे में। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये टोटल कवर मैट है, मतलब जो साइलेंसर है टोटली कवर है। इधर भी आपको प्रोटेक्शन यूज़ किया है, ये भी यहाँ किया है। यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल बस इतना गैप आता है। बाकी बता अगर इधर से आप भी देखते हैं तो इधर से भी आपका ये फाइबर के अंदर से गया है। और बाकी बात कलर वगैरह के बारे में बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। ब्लैक से अच्छा तो ये कलर मुझे देखने में लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सिल्वर कलर में अगर आप देखते हैं इसको तो ये धूप में काफ़ी अच्छा कलर प्रोवाइड करता है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लगता है गाड़ी। और इसके सीट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो सीट भी इसका काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छा मुलायम है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी मुलायम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई और ऐसा अपडेट हो जो मैं बताना आपको भूल गया तो आप वीडियो में ज़रा कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट टाइम लाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।